रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नेम है। इसमें हम एटम के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे और इस किस्म की जो स्टडी है उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं। इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनेगा, फिर हम देखेंगे किस तरह के एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन ये हमारे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस उसमें नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर का हाइड्रोजन एटम के बारे में जो मॉडल था, इसकी जो थ्योरी थी, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मे बी आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी नील बोहर एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी। तो तकरीबन उसी के रिलेटेड ये चीजें हैं आज यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन 1913 बोहर प्रपोज्ड द एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1913 में बोहर ने एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का इजहार किया टू एक्सप्लेन द एम्पिरिकल रिजल्ट्स ऑफ रेडबर्ग। रेडबर्ग जो है ये एक साइंटिस्ट था। इसके जो रिजल्ट्स थे इनको इसने एक्सप्लेन किया। ही यूज्ड द क्लासिकल एज वेल एज क्वांटम फिजिक्स। इसने क्लासिकल फिजिक्स के साथ साथ क्वांटम फिजिक्स को भी डिस्कस किया फॉर हिज एक्सप्लेनेशन। अपनी इसने जो वजाहत पेश की थी हाइड्रोजन एटम के मॉडल के बारे में। तो इस तरह से फिर इसका आधी जो थ्योरी थी वो क्लासिकल थी, आधी क्वांटम फिजिक्स वाली थी, मतलब मॉडर्न फिजिक्स की थी। तो इस तरह से इसका ये जो सेमी क्लासिकल थ्योरी का मॉडल था बेस्ड अपॉन फॉलोइंग थ्री पोस्टुलेट्स। ये तीन किस्म के दर्ज झैल पोस्टुलेट्स रखता है। मतलब नील बोहर एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मॉडल है, इसके इसकी थ्योरी में तीन पोस्टुलेट्स हैं, तीन अहम नुकात हैं। नंबर 1 पोस्टुलेट जो कि स्टेशनरी स्टेट्स के रिलेटेड है। एन इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होता है इन एन एटम, एक एटम में। आपको याद होना चाहिए एटम के तीन पार्टिकल होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह जो इलेक्ट्रॉन होता है ये बाउंड तो होता है न्यूक्लियस के साथ एटम के अंदर, लेकिन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर सकता है इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स, मखसूस दायरा के अंदर। मतलब दायरे जो ऑर्बिट्स होते हैं मखसूस इन ऑर्बिट्स में, मदारों में, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। लेकिन जब ये मूव कर रहा होता है सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर न्यूक्लियस के बाहर, उस दौरान ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, एनर्जी रिलीज नहीं करता। These orbits are called, इन ऑर्बिट्स को हम कहते हैं discrete stationary states of the atom। एटम के मखसूस स्टेशनरी स्टेट्स होती हैं 1 2 3, इस तरह, इस वजह से इसको डिस्क्रीट का नाम है। पोस्टुलेट नंबर 2 है क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन फिक्स से निकला है, मुकर्रर, मुतय्यन जिसको हम कहते हैं। इसके जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो फिक्स होते हैं। कैसे? ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड। सिर्फ उन स्टेशनरी ऑर्बिट्स को हम अलाउ करते हैं फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। जिनका एंगुलर मोमेंटम एम वी आर जो है वो इक्वल हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट है। 2 और पाई क्या है? ये 360, एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है उस लिहाज से। तो मतलब क्या हुआ? एम वी आर इज इक्वल टू h ओवर 2 पाई। यहाँ पे जो आपके पास n है, इंटीग्रल मल्टीपल अगर आप यहाँ पे n लगा दें तो ये किसको शो करेगा? 1 2 3 etc। तो यहाँ पे आप
n भी प्लेस कर सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल जो कि आप n लिख सकते हैं। पोस्टुलेट नंबर 3 है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के रिलेटेड, के एनर्जी फिक्स्ड होती है, तो इस लिहाज से व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप लगाता है कहां से, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर, मतलब बाहर वाले आउटर मोस्ट शेल से इनर शेल की तरफ आता है, हायर एनर्जी स्टेट्स टू लोअर एनर्जी स्टेट्स, हायर एनर्जी स्टेट को En का नाम दिया जाता है, लोअर को Ep का नाम दिया जाता है। तो इस दौरान ये खास किस्म की फोटॉन ऑफ एनर्जी लाइट को इमिट करता है। तो फिर आप लिख सकते हैं एनर्जी का फार्मूला E इज इक्वल टू HF था, एनर्जी ऑफ फोटॉन हम पढ़ चुके हैं 19 चैप्टर में। तो फिर HF इज इक्वल टू En माइनस Ep, हायर एनर्जी स्टेट माइनस लोअर एनर्जी स्टेट। यहाँ पे जो F है ये किसके इक्वल है, C ओवर लैम्डा के, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट। इसके बाद डी ब्रोगलीज इंटरप्रिटेशन विद बोर्स ऑर्बिट्स, बोर के जो ऑर्बिट्स थे इनके साथ डी ब्रोगली ने भी इंटरप्रिटेशन वजाहत पेश की थी। इसका भी एक रिलेशन बनता है इसके साथ, कैसे, कंसीडर फर्स्ट कर लें कि आपके पास एक स्ट्रिंग है ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ L है एज शोन इन फिग A, जैसा कि फिग A के अंदर आपको दिखाया हुआ है। इस स्ट्रिंग को आपने दो फिक्स्ड सपोर्टेड पॉइंट के साथ फिक्स कर दिया है और इसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग, देन वी कैन राइट, फिर हम लिख सकते हैं m, इसकी जो लेंथ है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स वेवलेंथ होता है। अब फर्स्ट कर लें, अब यहाँ पे जो यहाँ पे इसके अंदर लूप्स बनते हैं, कितने बनते हैं, 3, 1 2 एंड 3। लेट फर्स्ट कर लें स्ट्रिंग इज बेंट इनटू सर्कुलर सर्कल। अब आपने इसी स्ट्रिंग को सर्कल के अंदर बेंड कर दिया है। अभी इसके अंदर n कितने हैं, 3 है, n 3 लूप्स है, 1 2 एंड 3, 2 को मिला के 1 बनता है। तो इस तरह से 3 और n इज इक्वल टू 6 के लिए इक्वेशन अगर आप फिग देखें B और C, तो यहाँ पे आपको ये दिखाए हुए हैं। इफ 2 पाई r इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, 2 पाई r जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है, तो लिहाजा आपके पास जो अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बनेगा, इसकी जो लेंथ होगी वो 2 पाई r के इक्वल होगी। तो इस तरह इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखें तो लेफ्ट साइड l l है, जब लेफ्ट साइड या सेम साइड इक्वल हो जाए तो फिर अदर साइड्स को हम कंपेयरिंग के जरिए इक्वल लिख सकते हैं, हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 स्टूडेंट्स। तो 1 की आपके पास राइट साइड n लैम्डा है, 2 की राइट साइड 2 पाई r है, यहां से अगर आप लैम्डा फाइंड आउट करें वेवलेंथ तो n मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर चैप्टर नंबर 19 में लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p होता है। अब इक्वेशन नंबर 3 की लेफ्ट साइड पे लैम्डा है, इक्वेशन नंबर 4 डी ब्रोगली की जो आपके पास इक्वेशन आई है ये भी लैम्डा है, लेफ्ट साइड सेम है। आप फिर इनको कंपेयर करें, राइट साइड 3 और 4 की इक्वल लिख सकते हैं, h ओवर p इज इक्वल टू 2 पाई r ओवर n। तो यहाँ पे h तो एज इट रहा, p क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम हम लिखते हैं mv, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। यहाँ से अगर हम mvr फाइंड आउट करना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो फिर क्या करेंगे, mv को 2 पाई r से मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू nh। तो हमें क्या चाहिए, mvr, इसमें जो 2 पाई है वो nh के ऊपर आगे डिवाइड होगा, तो इस तरह से mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। हमारे पास ये जो फॉर्म बनती है अगर आप देखें तो ये बोहर्स का जो सेकंड पोस्टुलेट है उसकी तरह बनती है, mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। यहाँ पे जो n है ये क्या है, ये इंटीग्रल मल्टीपल है जो कि ऑर्डर को शो करता है 1 2 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट सो ऑन। h क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और m क्या है, ये मास ऑफ पार्टिकल है v, उसकी वेलोसिटी है। तो इस तरह से r जो है ये रेडियस है, ये सारी वैल्यूज जो हैं इससे हमें पता चला कि जो डी ब्रोगली की इंटरप्रिटेशन है वो भी बोहर के एटॉमिक मॉडल के जो सेकंड पोस्टुलेट है उसके साथ रिलेट करती है, तो इट इज बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है फर्स्ट 20.1। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इसमें कहते हैं कि आप बताएं कि ये जो बोहर है इसकी जो थ्योरी है ये बहुत सारी असम्पशन रखती है, क्या इसकी जो बहुत सारी असम्पशन हैं ये क्लासिकल फिजिक्स के साथ कंट्राडिक्ट रखती हैं, मतलब इनके साथ इसका तजाद है या नहीं क्लासिकल फिजिक्स के साथ।
तो हम कहते हैं यस, इसकी जो थ्योरी है वो कंट्राडिक्ट करती है इन फर्स्ट पोस्टुलेट्स में किसके साथ, विद क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स के साथ। कैसे कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट हम पढ़ चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में, लेकिन वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो इसके मुताबिक जो एक्सीलरेटिंग चार्ज होता है, कोई भी चार्ज जो मूव कर रहा होता है, ये पार्टिकल होता है, वो मुसलसल रेडिएशन खारिज करता है, एनर्जी रिलीज करता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कंटिन्यूसली उसका जो ऑर्बिट है वो स्मॉलर से स्मॉलर होता जाता है, इवन के एट लास्ट आखिरकार वो फॉल कर जाता है और कोलैप्स कर जाता है। लेकिन इस बोहर की थ्योरी के मुताबिक ये कहता था कि एनर्जी रेडिएट नहीं होती, इसलिए फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर थ्योरी जो है वो कंट्राडिक्ट करती है किसके साथ, विद क्लासिकल फिजिक्स के साथ। इस तरह से स्टूडेंट्स आज का जो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चैप्टर नंबर 20 का, ये इख्तिताम पजीर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह पाक हम सबका हम नासिर हो। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।